नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। सीएम शिवराज ने यह बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में यह बैठक होगी। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेने वाले हैं। कई मुद्दों पर मंथन होगा। शाम में कुछ ही देर बाद 7:30 का समय रखा गया है। सभी लोग शामिल होंगे। बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। सीएम शिवराज इस बैठक में शामिल होंगे। कई मुद्दों पर मंथन होगा, चर्चा होगी। सीएम हाउस में यह बैठक रखी गई है और कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, उस पर भी चर्चा होगी और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी। जावेद पीछो। चलिए आपको सुनाते हैं कोरोना पर सीएम शिवराज का संदेश। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, मध्य प्रदेश में आज कई महीनों बाद कोविड के 30 नए प्रकरण मिले हैं। कल अपने पूरे देश में भी 7,495 पॉजिटिव प्रकरण पूरे देश में आए हैं। और एक बात जो मन में चिंता पैदा करती है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों राज्यों में पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल महाराष्ट्र में 1201, गुजरात में 91 और दिल्ली में 125 प्रकरण आए हैं। हम सब जानते हैं इन राज्यों से मध्य प्रदेश में आना जाना लगातार बना रहता है और पूर्व के अनुभव भी हमें ये बताते हैं कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हुए, गुजरात में बढ़े और उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई। और दूसरी लहर में जो कष्ट हमने भुगते हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते। अगर पुरानी दोनों लहरों को भी देखा जाए, पहली हो या दूसरी हो, प्रारंभ इंदौर भोपाल से ही हुई। और अभी इंदौर तथा भोपाल में प्रकरण बढ़ के लगभग साप्ताहिक प्रकरण नवंबर महीने की तुलना में दिसंबर में 3 गुने हो गए हैं। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रॉन के रूप में देश के 16 राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वायरस के केस मध्य प्रदेश में जल्दी आ जाएं। यदि हम पूरी दुनिया का भी अध्ययन करें और पूरी दुनिया का अनुभव देखें तो ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है। इंग्लैंड में 1 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं। अमेरिका में भी लगभग 2.5 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं। यूरोप में भी ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उपरोक्त सभी कारणों को देखते हुए मुझे अंतर आत्मा से लगता है कि ये सही समय है जब हम सचेत हो जाएं, कोविड की तीसरी लहर को आने से रोकें, तेजी से संक्रमण ना फैले, इसके लिए हर आवश्यक उपाय करें। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर ना करें,
मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका जरूर लगवाएं। पहला लगा लिया हो तो दूसरे में देर ना करें। अगर समय की अवधि पूरी हो गई हो तो तुरंत दूसरा टीका भी लगवाएं। इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हाँ, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं। ये आप सबके सहयोग से ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा की। बैठक में सीएम शिवराज ने अफसरों को कहा कि कोरोना के मामले धीरे धीरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जन भागीदारी के समर्थन की अब तक है। सभी को मिलकर ऐसा प्रयास करना होगा कि तीसरी लहर जैसे हालात ना बने। सीएम ने एक बार फिर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की अपील की है। ये धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 2 में आते थे, फिर कभी कभी 3-4 में आते थे, अब 8 में हो गए। और आप ये मान के चलिए पूर्व अनुभव के आधार पर ये बाकी जिलों में भी ये केसेस जाएंगे। और इसलिए हमको पूरी जिम्मेदारी से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कोविड के संक्रमण को हम कैसे थामें उसके उपाय, प्लस जो संक्रमित भाई बहन हो उनके उपचार और बाकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हमारी है। सीएस ने और एसीएस ने सारी चीजें आपको बताई है। मैं फिर एक बार ये कहूंगा, नंबर 1, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ आप बैठक करें। हमारी जन भागीदारी का मॉडल जिसमें हम जनता को जोड़ते हैं, साथ में धर्म गुरुओं को जोड़ते हैं, जनप्रतिनिधियों को जोड़ते हैं, समाजसेवी स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ते हैं। और उसको लेकर हमने जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ पिछली बार काम किया, वो प्रयोग हमारा पूरे देश में सराहा गया था। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक तत्काल का मतलब तैयारी से करें, ऐसा नहीं कि 2 आए 2 आई नहीं। आप समय लें, बातचीत करें, प्रभारी मंत्री उसमें जुड़े रहें, प्रभारी मंत्री जाके वहां जुड़े, या कहीं एकदम नहीं जा सकते तो वर्चुअली जरूर जुड़े, ये मेरे निर्देश है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लंबे वक्त के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई हैं। विनोद गोटिया को बनाया गया है पर्यटन निगम का अध्यक्ष। एंदल सिंह कंसाना एमपी एग्रो के चेयरमैन बनाए गए हैं। रघुराज कंसाना पिछड़ा वर्ग आयोग वित्त निगम के अध्यक्ष बने हैं। इमरती देवी लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष बनी हैं। गिरिराज दंतोड़िया ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जितेंद्र लठोरिया अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राजकुमार कुशवाहा उपाध्यक्ष खाद बीज निगम, और जसवंत जाटव राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम, रणवीर जाटव अध्यक्ष हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर अध्यक्षों को बधाई दी है। निगम
निगम मंडलों के अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है। निगम मंडलों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। सीएम शिवराज ने सभी को बधाई भी दी है। निगम मंडलों में नियुक्तियां की गई हैं और कई सारे नाम सामने आए हैं। विनोद गोटिया बने हैं पर्यटन निगम अध्यक्ष। बता दें आपको, एंगल सिंह कंसाना एमपी एग्रो के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो वहीं इमरती देवी लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष बनी हैं। और इन सभी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है ट्वीट करके। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, निगम मंडल में हुई ताजा नियुक्तियों को सियासत के आखिर किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, पूरे मसले में एक बात ये है महत्वपूर्ण कि ये था ही नहीं कहीं से शेड्यूल में, मतलब ना तो गवर्नमेंट के ना पार्टी के। बहुत अचानक से ये पूरे नाम सामने आए। आप देखिए कि हमारे पंचायत चुनाव को लेके और इस सब को लेके लगातार मसले चल रहे हैं और उस पे ही डिसीजन लेने जा रहे थे लगातार हर मसले में, कहीं कोर्ट का या इसका या उसका। अचानक से लिस्ट जारी हुई तो ये बिल्कुल तय बात है कि जो दिल्ली का बीजेपी का मुख्यालय है, ये उसका तय किया हुआ मसला होगा इस पूरे मसले को लेके। और उसमें जो नाम है, ये बहुत सारे नाम इस तरह के हैं जो सिंधिया के समर्थक कहे जाते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो जलवा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। बीजेपी में जिस तरह से कही जा रही थी, इमरती देवी, जिन लोगों को, गिरिराज दंडोतिया देखिए आप, रणजीत यादव देखिए, बाकी ये पूरे नाम भी, मतलब बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो सिंधिया समर्थकों के। जबकि आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनमें गौरीशंकर बिसेन, हालांकि उनको पिछला वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन ये तय नहीं कि वो कितना वजूद होगा वो आयोग। फिर अजय बिश्नोई हैं, फिर आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, सीतारमण शर्मा जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वो है, रामपाल सिंह है। तो ये बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी के हैं जो कतार में थे। लेकिन जो लिस्ट आई वो ये एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो ये झलकाने के लिए पर्याप्त है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो मसला का जो जलवा है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ अभी तक। जी प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको, निगम मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और इसी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सभी को बधाई भी दी है। जिस सत्र का आगाज हंगामे से हुआ, उस सत्र का समापन भी हंगामेदार रहा। कई मामलों पर सदन गूंजता रहा, सवाल भी उठते रहे, लेकिन शायद सवाल हंगामे की भेंट चढ़ गए और इन्हीं हंगामों के बीच एमपी विधानसभा के शीत सत्र का समापन हो गया। उठते रहे सवाल, गूंजता रहा सदन, सवालों से भरा सत्र, सवालों में खत्म, हंगामे से आगाज, हंगामेदार समापन। विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे के बीच खत्म हो गया। आज सदन में कई मुद्दों को लेकर चर्चा और हंगामे का माहौल रहा। हमीदिया में अग्निकांड पर भी सवाल जवाब हुए। कांग्रेस ने हमीदिया मामले में लीपापोती का आरोप लगाया। वहीं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने अब तक कोई आदेश नहीं निकाला और अब कोरोना का हवाला दिया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। मेट्रो प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। जानकारियां मांगी थी, उसमें सरकार स्वीकार कर रही है। एक तरफ एक प्रश्न में कह रही है कि 4 लोग मरे और वहीं प्रशासन के गृह मंत्री हमारे कह रहे हैं कि 5 लोगों को मुआवजा दिया। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि 4 मृत्यु हुई और 5 का मुआवजा दिया। तो डिफरेंस यहीं पे दिख गया। सबको मालूम है, आप भी उसमें हैं, कि 14 बच्चों की जान गई। जैसा आरिफ भाई ने बताया कि 5 को मुआवजा दिया, मतलब 5 तो सरकार भी मान रही है
मुआवजा दिया और मंत्री कह रहे हैं 4। पूरी लिपापोती हो रही है। एक और सवाल में पूछा गया, उसमें भी इसी तरह से गोलमाल है। इधर कांग्रेस के आरोपों का गृह मंत्री ने जोरदार जवाब दिया। वहीं कमलनाथ के ज्ञान पर भी सवाल उठाए। विपक्ष से आग्रह करता हूं, विपक्ष के नेता कमलनाथ जी से करता हूं कि एक प्रबोधन कार्यक्रम अपने सदस्यों का लगाएं। वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं भी नया हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। कई बार हाउस पे कह चुके, फ्लोर पे रिकॉर्डेड है उनकी बात, और वो स्वयं भी ज्ञान अर्जित करें कि विधानसभा चलती किस तरह से है। कम से कम इस विधानसभा की अवमानना न करें। ये रथ के घोड़े अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इससे कांग्रेस के रथ के परखच्चे ही उड़ना है अगली बार। हंगामे के बीच शीतकालीन सत्र के खत्म होने पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि जिस प्रकार से हंगामा किया गया उससे थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अवधि के हिसाब से पूरी विधानसभा चली है। कुछ नवाचार भी हुए, जैसे 22 दिसंबर को महिलाओं को मौका दिया गया। आज थोड़ा सा दुखद इतना जरूर है कि इतना बेहतरीन ढंग से चलते हुए विधानसभा को, जिसके लिए हम आते हैं, हम सब चुन करके माने जो माननीय विधायक आते हैं, स्वाभाविक तौर पर जनता की अपेक्षा को, उसकी आकांक्षा की पूर्ति के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में इसका उपयोग किया जाना चाहिए और इसी बात का मैं लगातार प्रयास करता हूँ। उम्मीद थी इस बार सत्र का शांतिपूर्ण संचालन होगा, लेकिन हुआ वही जो हर बार होता है। जिस सत्र का आगाज हंगामे के साथ हुआ, उसका समापन भी हंगामेदार ही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की सिफारिश कर सकती है मध्य प्रदेश सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो सीएम के सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मौजूदा हालात में पंचायत चुनाव टालना ही ठीक होगा। कोरोना के मामले मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेके गृह मंत्री ने कहा है कि पंचायत चुनाव टालना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर चुनाव नहीं होते। सर, आपने बात कही है कि पंचायत चुनाव को टालना चाहिए, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसी मेरा निवेदन है, आग्रह है मेरा कि ये हमारे लिए लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की जान पहले है। चुनाव फिर भी हो सकते हैं। मैंने आज बैठक में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा। सर, गृह विभाग ने कल गाइडलाइन जारी की थी, तमाम नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही है, तमाम उपायों की बात की जा रही है, तो आगे किस तरीके से सख्ती देखी जा सकती है? जैसे जैसे आवश्यकता महसूस होगी वैसे वैसे हम कोरोना गाइडलाइन का पालन कराएंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।